नमस्ते प्रेमलता जी। नमस्ते आनंदी। प्रेमलता जी, जिज्ञासु साधक के अध्यात्म के बारे में कुछ दुविधाएं हैं। अच्छा। कोई कहता है कि अध्यात्म में गुमसुम रहना पड़ता है, तो कोई कहता है कि अध्यात्म में मौज मस्ती में रहना है। यह तो एक बहुत बड़ी उलझन है प्रेमलता जी। हाँ, उलझन तो है। चलो अब इनको सुलझाते हैं। मैत्रेय रचित जीवनदायिनी संबुद्ध वाणी में 23वां प्रश्न है जो आपने अभी जो पूछा है उनसे बिल्कुल सिमिलर है। प्रश्न है कि क्या अध्यात्म में गंभीर या फिर उदासीन होना ही पड़ता है? क्या रंगीन जीवन के साथ अध्यात्म संभव नहीं है? इस विषय में आप क्या कहेंगे मैत्रेय? और मैत्रेय उत्तर देते हैं कि अध्यात्म और संसार अलग अलग है ही नहीं। अध्यात्म में संसार त्यागने की बात है ही नहीं, छोड़ना ही है तो अंतःकरण रचित संसार को त्यागो। हंसना खेलना यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म उदासीनता थोड़ी ही सिखाता है, वह तो आपको स्वतंत्र और आनंदित करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति मुरझा गए फूल की भांति नहीं, परंतु खिले हुए गुलाब की भांति दिखाई देते हैं, बिल्कुल आनंदित प्रफुल्लित। उनके आनंद से ही तो दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह आध्यात्मिकता के पंथी है। प्रेम और आनंद के बिना कैसा अध्यात्म? इसलिए अध्यात्म में आनंद, प्रेम और उत्सव का संतुलन होना ही चाहिए। सिर्फ उदासीनता यह कोई अध्यात्म नहीं है, किंतु खुलकर जीना यही आध्यात्मिकता है। अधूरे अधूरे तो बहुत जी लिए, अब पूर्ण रूप से जीना यही तो सिखाता है अध्यात्म। जैसे 16 कला खिलते ही पूर्णिमा का चंद्र प्रकाशित होता है, वैसे ही खुद में छिपी हुई पूर्ण कला की खिलावट से ही हम पूर्ण होते हैं, और पूर्ण होने के लिए ही होता है अध्यात्म। वैसे तो आनंदी मैत्रेय ने सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि अध्यात्म और संसार अलग अलग है ही नहीं। आजकल सबको दुविधाएं ऐसी है कि अध्यात्म में बिल्कुल संसार छोड़ना होता है। तो मैत्रेय जो बात कर रहे हैं तो वो अंतःकरण रचित जो संसार है, जैसे कि मैं मेरा, कपट, निंदा, राग द्वेष, आपाधापी, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा, तो ये जो बिल्कुल ये जो अंतःकरण का संसार है उनको छोड़ना है। और जब तो ये अंतःकरण रचित ये जो संसार है वो कैसे छूटेगा? तो अध्यात्म के बिना तो ये संभव नहीं है। अध्यात्म में आने से जब समझदारी बढ़ेगी तब ये अंतःकरण धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब अंतःकरण शांत होता है तब हमारे भीतर जो छिपी हुई असीमित शक्तियां हैं ना, वो धीरे धीरे खिलावट होती है, और शक्तियां खिलने से हम आनंदित होते हैं। और आनंद यही तो हमारा सरल और सहज स्वभाव है। और एक तो यह है कि सब लोगों के दिमाग में ये बात है कि अध्यात्म में मतलब अध्यात्म में बिल्कुल ऐसा ही रहना पड़ता है, बिल्कुल चुपचाप से रहना पड़ता है, ऐसा ही होना है। तो ये जो अपने आप को जो फोटो फ्रेम बना ली है ना, तो बिल्कुल ये थोड़ी उलझन है। लेकिन असल में तो मैत्रेय बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है ही नहीं। जैसे हम हैं वैसे सरल और सहज रहना ये तो हमारा स्वभाव है। और जीवनदायिनी सूत्र में भी मैत्रेय ने यही कहा है कि गायन, नृत्य और मुक्त हास्य, इन सब के समय मनुष्य भीतर से भरा हुआ नहीं रह पाता, और तब वह अंश अपने मूल स्वभाव मतलब आनंद की अनुभूति करता है, आनंद को उपलब्ध होता है। और एक बात कहे आनंदी, वैसे हम दोनों को देखकर एटलीस्ट सबको यह तो सांत्वना मिल ही जाएगी कि अध्यात्म में उदासीन या फिर गंभीर नहीं रहना पड़ता है।